दोस्तों ध्यान है मेरी तरफ? सबका ध्यान है? सबका ध्यान है? मुझे देखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है, लेकिन अल्लाह का रसूल है। मैं बस अपना तखय्युल करने से बाज भी नहीं आता और डरता भी बड़ा हूँ फतवे से, बहुत डरता भी हूँ। हर औरत के सीने में ममता नहीं होती। नाराज ना हो अगर कई मेरी माएँ बहना कुछ सुन रही हो तो नाराज ना हो जाए मुझसे। ममता वहां होती है जाओ जो मां हो। अब उसकी चलो मैं मिसाल अर्ज कर देता हूं। किसी औरत को औलाद से मुतल्लिक कोई खबर ना आ रही हो या खबर आ रही हो मुनासिब ना हो, वो परेशान हो, तो कोई और ऐसी औरत उसे तसल्ली देना, छोड़ रहने दे, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्या टेंशन लिए जा रही है, शुगर बढ़ जाएगी। और वो औरत तसल्ली वो दे जिसकी औलाद नहीं, छोड़ रहने दे, क्या कर रही है, तो ये उसे कहती है तुझे क्या पता, तुझे क्या पता। हाय हाय, हर औरत के सीने में ममता नहीं होती जो मां हो। मर्द के सीने में शफकत होती है, लेकिन सबके नहीं, जो बाप हो, जो बाप हो। फिर औलाद छोटी है, शफकत का मयार और है। औलाद बालिग हो, उसे अपने कदमों पे जमाने के लिए शफकत का मयार और है किसी के पास तराजू तो मेरा जुमला तोलना। अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं, लेकिन अब किसी के ज़हन में यह ना जाए कि हुजूर के सीने में शफकत ही नहीं। फरमाया नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का। क्यों फरमाया? इसलिए कि सारी कायनात के बाप उनकी शफकत इकट्ठी कर लें, रसूलुल्लाह के सीने में अपने एक उम्मती के लिए जो शफकत है उसका मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वलाकिन रसूल अल्लाह, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है, लेकिन अल्लाह का रसूल है। आज तो लोग ये कहते हैं ना हमें हुजूर से मोहब्बत है, मैं सिर्फ ये बयान किया करता हूं, ये छोड़ो, ये कहना छोड़ो हमें हुजूर से मोहब्बत है। ये देखो हुजूर को आपसे कितनी मोहब्बत है। और मैं इस पे एक जुमला कह दूं, आपके हवाले करूं। ये आज मैं ये बयान कर रहा हूं खत्म नबूवत का उन्वान, हुजूर की सीरत पे या हुजूर की ये मोहब्बत जो बयान कर रहा हूं, ये पता है क्यों कर रहा हूं? मैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है मेरा, मैं बावजू बैठा हूं मिंबर रसूल पे। मैं कोई वाह वाह कराने के लिए नहीं कर रहा, वाह वाह आज होगी कल नहीं होगी। और आज तक 18-20 साल हो गए मुझे स्टेज पे आए हुए, बहुत करवा लिए, इससे ज्यादा करवा के मैंने करना भी क्या है, वजीर आजम तो मैंने बनना नहीं। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बन नहीं सकता, इसलिए कह रहा हूं मैंने इनकी हालत देख ली है। आप मेरे साथ चल नहीं रहे हो, मुझसे 2 कदम पीछे हो, मेरे साथ चलो थोड़ा सा। इतना रुक रुक के मैं बयान करने वाला नहीं हूं बंदा। तवज्जो रखना, तवज्जो, इससे ज्यादा वाह वाह मैंने क्या करानी है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं ये बयान इसलिए किया करता हूं, मैं हुजूर की मोहब्बत इसलिए बयान किया करता हूं, मैं ये सीरत या खत्म नबूवत का ये उन्वान इस अंदाज से, इस उसलूब से इसलिए बयान करता हूं, एक लफ्ज से मेरा, और अगर दिल से सुनो आपके दिल की तार हिलेगी, और तार हिले तो आवाज आती है, और उस आवाज को दबाइएगा मत, बखील बन जाएंगे वरना। मैं इसलिए बयान करता हूं, ये बताने के लिए, हुजूर का तज़किरा, हुजूर की मोहब्बत इसलिए बयान करता हूं ताकि मैं अपनी कौम को बता सकूं कि तुम लावारिस नहीं हो, तुम, बटरी में लफ्ज इसको कहां जोड़ने चला हूं, तुम जो बच्चा लावारिस हो ना, उसे कोई नहीं पूछता तू रात किधर था, पूछता है? उसी को पूछा जाता है जिसका वारिस घर मौजूद हो, और वो इस ध्यान में रहता है कि अभी आता है ना बेटा, तो पूछता हूं किधर था, किसके साथ था, क्यों था। हुजूर उम्मत के वारिस है ना, ये अब्बा जो घर में तेरा वारिस है, ये पूछता है ना बेटा किधर था, किसके साथ था, क्यों था। हुजूर वारिस है ना, तो ध्यान रखना मेरे आका ने भी पूछना है किधर थे।
किसके साथ थे, क्यों थे, किस लिए थे? लावारिस को कोई नहीं पूछता। एक रात छोड़ के 2 रातें ना आए। बस मैं अपने मिजाज के चेहरे ढूंढ रहा हूं। लावारिस नशइयों के हत्थे चढ़ जाता है। और जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे फिर तमीज नहीं रहती। मां कौन है, बहन कौन है। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे फिर तमीज नहीं रहती। वो मां कौन है जो अब्बे ने बताई है, वो मां कौन है जो अल्लाह ने बताई। मैं अभी तक बंदे ढूंढ रहा हूं, हजरत यकीन जानना। दोस्तों ध्यान है मेरी तरफ। लावारिस को कोई नहीं पूछता। और ये नौजवान समझते हैं ना, अब्बे ने मेडिसिन खा ली है, सर्दियों का मौसम है, सो गया होगा, गुनूदगी आ जाती है मेडिसिन से, मैं अब जितने बजे मर्जी जाऊं। अब्बा नहीं सोता। अब्बा उसका ध्यान दरवाजे की तरफ रहता है। बिल्ली गुजरने से भी दरवाजा हिल जाए ना, खटका आ जाए, तब भी देखेगा, हो सकता है आ गया हो। क्यों? ये वारिस है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं उलमाए किराम की खिदमत में कि मेरे पास बाप बेटे की मिसाल के अलावा कोई मिसाल थी नहीं, वरना ये मिसाल वहां पे जचती नहीं। इस मोहब्बत को मैं उस मोहब्बत के साथ वो जोड़ नहीं सकता। इसके अलावा मेरे पास और कोई मिसाल थी नहीं, इसलिए ये मिसाल दे रहा हूं, वरना ये वहां पे फबती भी नहीं, जचती भी, सजती भी नहीं जो हुजूर के सीने में मोहब्बत है उम्मती के लिए। ये अब्बा जो वारिस है, ये चंद साल पहले वारिस नहीं था। बड़े अजीब जुमले में, ये चंद साल पहले वारिस, चंद सालों बाद वारिस होगा भी नहीं जी। मेरे आका उस वक्त भी वारिस थे जब तू आया नहीं था, और मेरे आका उस वक्त भी वारिस होंगे जब कोई किसी को नहीं देखेगा। बाप बेटे को नहीं देखेगा, बेटा बाप को नहीं देखेगा, मां बेटी को नहीं देखेगी, बेटी मां को नहीं देखेगी। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा होऊंगा, मेरे पास जिब्रील आएंगे, या रसूलुल्लाह आप यहां खड़े हैं, आपके उम्मती पुल सिरात पे परेशान हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज छोड़ दूंगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा, पुल सिरात पे खड़ा हो जाऊंगा। फिर मेरे पास जिब्रील अमीन आएंगे, या रसूलुल्लाह आप यहां खड़े हैं, आपके उम्मती मीजान पे जहां आमाल तोले जा रहे हैं वहां परेशान खड़े हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं अब पुल सिरात छोड़ दूंगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा, मीजान पे खड़ा हो जाऊंगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है, प्यारे आका फरमाते हैं इन 3 मकामात पर कयामत के रोज मैं दौड़ता रहूंगा। हौज से पुल, पुल से मीजान, मीजान से हौज, हौज से पुल, पुल से मीजान, और मैं उस वक्त तक दौड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाएगा। मेरे आका ऐसे वारिस हैं। अब साहिबान ध्यान रखना, मैं ज्यादा मंतकी गुफ्तगू नहीं करता, आप पर बोझ ना बन जाए। बहुत सारे लोग मुझे पहली दफा सुन रहे होंगे। बाप बेटे को पता क्या कहता है? पठान दोस्त सिर्फ हल्का सा सर हिलाएंगे, आप जरा ज्यादा सर हिला देना। मैं बिल्कुल भी नहीं बुलवाता, मैं आपको नहीं थकाता, आप जो सुन रहे हैं यही काफी है। बाप पता क्या कहता है बेटे को? बेटा तू मेरी बात सुनता ही नहीं, मेरे पास आता ही नहीं, मेरे पास बैठता ही नहीं, मैं नसीहत करता हूं तेरे माथे पे बल आ जाता है, मेरी नसीहतें तुझे अच्छी नहीं लगती। हालांकि तू सोच तो सही, मैं जो कुछ भी करता हूं तेरे लिए तो करता हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं तेरे लिए तो करता हूं। मैं अगर अपनी बकिया जिंदगी देखूं तो मुझे तो जमा पूंजी काफी है, बकिया जिंदगी देखूं तो पेंशन काफी है, बकिया जिंदगी देखूं तो दुकान का किराया काफी है, बकिया जिंदगी देखूं तो गांव की खेती बाड़ी काफी है। लेकिन उम्र के इस हिस्से में भी मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, काम को फैलाए जा रहा हूं तेरे लिए, और तुझे मेरी बातें अच्छी नहीं लगती,
मैं बात करता हूं तो रुख दूसरी तरफ कर लेता है, मैं इधर बात करता हूं तेरे माथे पे बल आ जाता है। हालांकि तू सोच तो सही, मैं जितनी मेहनत करता हूं, मैं नहीं समझता कि ये जुमला सुनकर आप पे कितना असर होगा। होगा तो इंशाअल्लाह जरूर, लेकिन कितना होगा वो मैं कुछ नहीं कह सकता। अपनी बात बताऊं, कुछ अर्सा पहले रब ने ये जुमला मुझे जब अता किया, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। इश्क की चोट तो पड़ती है सभी पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि आप पे कितना असर होगा। बाप कहता है बेटा मैं सारी मेहनत तेरे लिए करता हूं और तू मुझे बात सुनता था कि नहीं, मेरी नसीहतें तुझे अच्छी नहीं लगती। हुजूर फरमाते हैं उम्मतियों जरा सोचो तो सही, मैं तो मासूम हूं, मैं तो नबियों का इमाम हूं, मेरे दामन में तो गुनाह ही नहीं, मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूं? मेरे क्यों पांव सूज गए हैं? मेरे पांव पे क्यों वर्म आ गया है? तुझे मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, तुझे मेरी सुन्नतें अच्छी नहीं लगती। उम्मतियों मेरी बातें, मेरा दीन तुम्हें अच्छा नहीं लगता। गैरों के अदियान पे तुम चलना अपने लिए फख्र समझते हो। सोचो तो सही, मैं तो मासूम हूं, मैं तो नबियों का इमाम हूं, मैं तो सारी कायनात का सरदार हूं, मैं तो अल्लाह का हबीब हूं, मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूं? जरा करीब आओ मेरे तो तुम्हारे कानों में आवाज आए ना, यही कह रहा हूं या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, अल्लाह मग़फ़िर ले उम्मती। फिर अच्छा बेटा बाप की मान लेता है, अच्छा बेटा बाप की। एक सवाल और सुनिए और बात समेटने की कोशिश करूंगा। बेटा पता क्या कहता है? बेटा पता क्या कहता है? कभी कभी बेटा मौज में आके कह देता है अब्बा सिर्फ तेरी मानूं, तेरे अलावा किसी की ना सुनूं, तवज्जो। अच्छा बेटा भी कह देता है, लाइक बेटा भी कह देता है, फर्माबरदार बेटा भी पूछता है बाप से सिर्फ तेरी मानूं, तेरे अलावा किसी की ना सुनूं। तो बाप कहता है बेटा मेरे अलावा भी बात मान उनकी जिनके बारे में मैं बताऊं। तुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं, ये बाल मैंने धूप में बैठ के सफेद नहीं किए, मैं तुझे बताऊंगा लिबासे खिजर में रहजन कौन है, रहबर कौन है, मैं तुझे बताऊंगा। किसे तू चचा कह सकता है, किसकी बात तू मान सकता है, मैं तुझे बताऊंगा। तुझे नहीं पता जाहिर में कोई क्या है और अंदर उसका क्या है। मेरा इस्तदलाल जाया मत करना कराची वालों। या रसूलल्लाह मैं सिर्फ आपकी बात मानूं, आपके अलावा किसी की ना मानूं। आका फरमाते मेरे अलावा भी बात मान। या रसूलल्लाह किसकी? फरमाया जिसके बारे में मैं बताऊं, जिसके बारे में मैं बताऊं। या रसूलल्लाह फिर बताइए ना आपके अलावा किसकी बात मानूं? आका फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। दोस्तों ध्यान है, मेरी गुफ्तगू वजनी तो नहीं हो रही आप पर? अलैकुम बिसुन्नती, मेरी भी मान, अबू बकर की भी मान, मेरी भी मान, उमर की भी मान, मेरी भी मान, उस्मान की भी मान, मेरी भी मान, अली की भी मान। मुझे हैरानगी होती है ये हदीस हदीस वालों को क्यों नजर नहीं आती? परेशान हो गए मेरे ख्याल में। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदी। हुई ना अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। इसमें अल्लाह ये भी नहीं फरमाते महबूब दीन आपका हुआ। यार परेशान ना हुआ करो, हैरान बेशक हो जाया करो, आप परेशान हो जाते हो। इसमें अल्लाह ये भी नहीं फरमाते महबूब दीन आपका। इसमें अल्लाह ने 4 कुम लगा दिए। कुम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह ने यह क्यों लगाए? मेरे रब ने 23 साल महबूब को दीन दिया, हुजूर अल्लाह से लेते रहे, सहाबा को देते रहे, अल्लाह से लेते रहे, सहाबा को देते रहे। मेरा रब भी देखता रहा और मेरे रब ने भी ये आयत पीछे बचा के रखी हुई थी। अल्लाह ने इसे आखिर में नाज़िल फरमाना था, मेरे रब ने इस आयत को पीछे बचा के रखा हुआ था। तवज्जो,
अल्लाह से लेते रहे, सहाबा को देते रहे, अल्लाह से लेते रहे, सहाबा में रखते रहे। जब सारा दीन सहाबा को दे दिया, मेरे रब ने अरफात के मैदान में आखिरी आय मुबारक नाज़िल फरमाई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते महबूब दीन मेरा, मैंने आपको दिया, आपने सहाबा को दे दिया, मैं ऊपर कुम 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 की मोहर लगा के तस्दीक लगा रहा हूं, अब ये दीन है ही सहाबा का। तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शान सहाबा, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। जाइए माना पूछिए, हजरत यहां पर तशरीफ फरमा है, और जिसका स्टेज पे बैठे हुए उलमा पे एतमाद ना हो, किसी भी मौलवी से जाके माना पूछ ले, लेकिन शर्त यह है मौलवी हो, जेलम का पलंबर ना हो। अल्लाह जब कह रहा है दीन सहाबा का, बोलिए 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 बोलिए, जब अल्लाह कहे दीन सहाबा का, तो तेरी क्या हैसियत है कि तू आज तहकीक करने बैठ जाए? कहता है मैं तहकीक कर रहा हूं, क्या पिद्दी का शोरबा। तुझे किसने कहा कि तू तहकीक कर? तेरी हैसियत क्या है? हाय हाय हाय, और बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही हैं। मैं एक हजरत में एक बात और ज़हन में आ गई, ये जो अल्लाह से पैगंबर से जो गुम की बात गई है ना, इसको दोबारा समझे। अब हजरत फरमा रहे हैं अल्लाह ने दीन हुजूर को दिया, दीन अल्लाह का दिया हुजूर को, हुजूर ने सारा दीन सहाबा में रखा, सहाबा को दिया, तभी कुम की मोहर लगाई रब ने। अब पूरी उम्मत को क़यामत तक के इंसान को दीन चाहिए होगा तो सहाबा से मिलेगा। सहाबा को दरमियान से निकालो तो दीन नहीं मिल सकता। अच्छा आप चुप रहो या बोलो, मैं एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, बात आ गई जहन में कि ये जामे मस्जिद अल बदर, यहां पे एक साहब पढ़ा रहे हो ना नमाज, आप ध्यान से मुझे सुन रहे हैं? एक साहब पढ़ा रहे हो ना यहां पर, नमाज हो जहरी, कौन सी? क्या मतलब? जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसमें क़िरात इमाम या नमाज तरावी हो, आसान कर लेते हैं, इमाम से हो जाए भूल, इमाम से हो जाए, जो पीछे लोग खड़े हैं उनमें से कोई हाफिज नहीं, एक बंदा टूटियों पे वजू बना रहा है, वो हाफिज है, उसे पता चल गया कि भूल हो गई, वो वहां से देना लुकमा, इमाम लुकमा ले ले, नमाज इमाम की भी गई, मुक्तदियों की भी, वो लुकमा दे नहीं सकता, वो लुकमा ले नहीं सकता। और मेरी बात सुन रहे हो? वो लुकमा दे नहीं सकता, वजू बनाने वाला वो ले नहीं सकता। क्यों? दोनों का दर्जा बराबर नहीं। मुझे एड्रेस दो, मैं घर आके समझाऊं, आ जाऊंगा, कोशिश करके आ ही जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा हजरत, आ जाऊंगा, रब ने ड्यूटी लगाई है, आ जाऊंगा। जब गुजरात से यहां आ गया तो वहां भी आ जाऊंगा, आपके महल्ले में भी आ जाएंगे। ध्यान है दोस्तों? वो लुकमा दे नहीं सकता। साउंड वाले भैया सुन रहे हो? मैं आपको मुखातिब इसलिए कर रहा हूं, आपने पत्नी कईयों को सुनना होता। वो लुकमा दे नहीं सकता। क्यों?
दर्जा बराबर नहीं। हाय हाय हाय। हजरत, हर एक बंदे का बात करने का अपना ज़ौक होता है, मेरा अपना ज़ौक है। तवज्जो, ये लुकमा जो वजू बना रहा है ये दे नहीं सकता, वो ले नहीं सकता। अगर इमाम हुआ ना आलिम, वो लुकमा लेगा ही नहीं। फिकी मसला। अगर हाफिज हुआ सिर्फ, माजरत के साथ नाराज ना होइएगा, तो वो शायद ले ले, गलती हो जाए, भूल हो जाए, लेकिन अगर वो आलिम हुआ, वो लुकमा, मुझे जो लुत्फ देगा ना जुमला, वो अब बोलने लगा हूं। अगर वजू बनाने वाला हुआ ना आलिम, वो लुकमा देगा ही नहीं। हजरत मैं अभी प्रेशर करने लगा हूं, तो अगर वो हुआ ना आलिम, वो लुकमा देगा। क्यों? दोनों का दर्जा बराबर नहीं, वो नहीं दे सकता और ये नहीं। ये दर्जा कोई ऐसा दर्जा नहीं जो फर्क ही रहे, अभी ये शामिल हो जाएगा, अभी ये शामिल, फिर ये लुकमा दे भी सकता है, यानी ये ऐसा दर्जा नहीं जो इसे हासिल ना हो। सहाबा और अहले बैत उस दर्जे पर हैं, सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, न सहाबी को पहुंच सकते हैं, न अहले बैत को पहुंच सकते हैं। आज का शख्स उनके दर्जे को नहीं पहुंच सकता, लुकमा कैसे दे सकता? न लुकमा दे सकता है ये। अच्छा हजरत, वो आगे तो हैं सहाबा, उन्होंने तो लुकमा लेना नहीं। पैसे पूरे हुए कौन नहीं हुए? वो आगे तो कौन है? उन्होंने तो लुकमा इसका लेना नहीं। एक बात वाज़े हो गई, ये आलिम नहीं। वो मेरी बात समझ आ रही नहीं? ये बेचारा इल्मी यतीम है। को मेरी बातें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं? न सहाबी को कोई लुकमा दे सकता है, न आले बैत को कोई मशवरा दे सकता है, न सहाबी को कोई मशवरा दे सकता है। अरे आजकल के लोग तो अपने पड़ोसी को मशवरे नहीं दे सकते। कहीं किसी पड़ोसी को कह के जरा देखो ये रिश्ता तूने वहां क्यों किया, वो कहेगा तू मामा लगता है। मेरी अपनी बेटी मैं जिसे मर्जी दूं, मेरा अपना बेटा मैं जहां मर्जी भी आऊं, पड़ोसी को तो तू कुछ नहीं कह सकता। अली को कहता है अपनी बेटी उमर को क्यों दी? को मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूं हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के शब्द सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जाहद बदर और खैबर में कुछ देखी सार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। शान सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा, शान सिद्दीक अकबर, शान उमर फारूक, शान उस्मान गनी, शान अली उल मुर्तजा, शान अमीर मुआविया। ये मैं चूंकि बहुत सारे लोग नए सुनने के लिए आए होंगे, जवान भी आए होंगे, मैं उनके हवाले एक बात करना चाहता हूँ। बाज़ लोग इसलिए सुनने आते हैं कि आखिर इनका नज़रिया क्या है, ये कहते क्या हैं, इनका कहना क्या है सहाबा और अहले बैत से मुतल्लिक। तो मैं हजरात को भी एक सबक सुनाते हुए बात अर्ज़ करूँ।